आपको क्या देखना है, टेबल ऑफ आइडेंटिटी। अभी आपने देखा था कि एंगल का आपने टेबल देखा था, तो वैसे आइडेंटिटी का भी टेबल होता है। अगर जैसे एंगल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको टेबल की ज़रूरत पड़ती थी, उसकी वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती थी, यहाँ वैसा कुछ नहीं है। लेकिन इस टेबल का बनाने का एक फ़ायदा ये है कि आप आइडेंटिटी को बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। मतलब अगर ये टेबल आप बना लिए तो समझिए कि आइडेंटिटी आपकी उंगलियों पे डांस करेगी, नाचेगी आपकी उंगलियों पे। तो आपको ये समझ लीजिए कि इसको बनाने का सबसे मेन मोटिव यही है कि आपको आइडेंटिटी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आइए ज़रा देखते हैं कि क्या टेबल कहता है। टेबल का काम ये है, देखिए इधर भी लिखा है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, इधर भी लिखा हुआ है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। बात समझ में आ रही है? दोनों तरफ सेम डेटा लिखे गए हैं, इधर भी और इधर भी। इसका मतलब ये है कि आपको साइन को, साइन थीटा, देखिए इस वाले के हिसाब से हम चलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ठीक है, और ये बोलते हैं कॉलम। हम रो वाले टर्म्स को उठाएंगे और फिर उसके बाद से कॉलम वाले टर्म्स में चीज़ों को रख देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब देखिए साइन थीटा को साइन थीटा के टर्म्स में क्या लिखा जाएगा, ये चीज़ हम देखेंगे। साइन थीटा को साइन थीटा के टर्म्स में क्या लिखा जाएगा, तो साइन थीटा को साइन थीटा के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी है। अब देखिए साइन थीटा, अब जैसे अब आप इधर से अगर डिसाइड करेंगे तो इसको लेंगे, और अगर आप इधर वाले को डिसाइड करेंगे तो इसको लेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, चाहे रो को कॉलम के हिसाब से डिसाइड कर ले या कॉलम को रो के हिसाब से डिसाइड कर ले। तो मैं ये कहता हूँ, देखिए अब मेरा क्या फंडा है, या फिर देखिए आप किसी को किसी के टर्म्स में लिख सकते हैं, आपको जो इजी लगे। जैसे मुझे ये इजी लग रहा है, अगर आपको मान लीजिए अगर आपको चेंज करना है तो भाई आप क्या करें, इसी साइन थीटा को सबको लिखते जाइए। साइन थीटा को साइन के टर्म्स में, साइन थीटा को कॉस के टर्म्स में। अगर मान लीजिए कॉस के टर्म्स में लिखेंगे तो यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब मान लीजिए टैन के टर्म्स में लिखना है तो टैन के टर्म्स में क्या लिखेंगे कि आपको आ जाएगा साइन। बताइए, कुछ आप सोच पाएंगे इस पे, बोलो जी। हाँ, देखो आना टैन ही चाहिए, हर जगह टैन ही आना चाहिए, चाहे ऊपर चाहे नीचे। ठीक है, तो देखिए मैं इसको क्या एक्सपेरिमेंटली कैसे दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो टैन थीटा है, तो टैन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर ये कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाए तो आपका काम बन सकता है। मान लीजिए मैंने अगर इसी को कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया तो हमारा काम बन सकता है कि भाई यहाँ कॉस थीटा होगा, सॉरी वो कॉस थीटा कह रहा है 1 अपॉन कॉस थीटा। अगर होगा तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और आपका साइन थीटा आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब ये कि टैन थीटा अपॉन सेक थीटा, भाई ये हमारा साइन थीटा देगा। ये बात क्लियर हो चुकी है। लेकिन अब चूंकि ये सेक जो है वो सेक ना हो के टैन के टर्म्स में होना चाहिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। आप आइडेंटिटी में देखिएगा, ये बात मैंने आपको बताई थी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। अब देखिए ये वही टर्म है, यही वाला टर्म ये है, और ये आपको देगा साइन थीटा, लेकिन सारे टर्म्स कैसे हैं, टैन के टर्म्स में है। आई बात समझ में? तो ये आपको करना है टैन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। आया समझ में? दिमाग लगेगा, इस पूरा माइंड खर्च होगा इसको बनाने में। हाँ, कहीं से देख के प्रिंट कर लो वो अलग बात है, लेकिन पूरा आपका दिमाग खर्च होगा। टेबल में कितनी वैल्यू तुमको भरनी है बस ये। अच्छा, अगर ये मान लो जान लो, तब कैसे देखो, कॉस यहाँ पे है तो यहाँ तो वो कॉस की वैल्यू आएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस के टर्म्स में ख़त्म। टैन के टैन में ये वाली वैल्यू यहाँ ख़त्म।
कॉट वाले में यहाँ आपको फिनिश, ये वाला खाली होगा। सेक के टर्म्स में कुछ नहीं लिखा जा सकता है, और कोसेक के टर्म्स में क्या है, कुछ नहीं लिखा जा सकता है। तो देखो कॉस, अब जैसे कॉस के टर्म्स में मान लो कॉस को कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन कॉस को साइन के टर्म्स में लिख सकते हैं ना, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वही जैसे यहाँ लिख लिए, वैसे देखो टैन को हम किसके टर्म्स में लिख लेंगे, टैन को साइन के टर्म्स में, कोसेक के टर्म्स में लिख सकते हैं ना, ऐसे कोसेक कर रहे हैं, सेक स्क्वायर के सेक के टर्म्स में, तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ लिख सकते हैं। कॉट को कोसेक के टर्म्स में लिखा जा सकता है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। और सेक को मान लो किसके टर्म्स में लिखना है, सेक को कॉट के टर्म्स में लिखना, सेक को टैन के टर्म्स में लिखना है, तो टैन के टर्म्स में आप लिख सकते हैं, हाँ, √1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। देखो अब थोड़ा थोड़ा पकड़ रहा है। और कोसेक को किसके टर्म्स में, कॉट के टर्म्स में लिखेंगे तो √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आया समझ में? तो कितने 1 2 3 4 5 6 इतने तो फिल कर लिए। तो कहाँ तक पहुँचे थे, 6 उधर से गया और 6 इधर से गया, तो 12 आपके ख़त्म हो गए। 36 में से आपको 12 ख़त्म हुए तो कितने आपको बचेंगे जी, 24। तो 24 आपको वैल्यू बनानी है। अच्छा अब देखिए और कम कैसे हो सकता है, साइन को लिखना है कोसेक के टर्म्स में, तो आप क्या लिखेंगे, 1 कोसेक थीटा नहीं लिखेंगे, भाई साइन को लिख सकते हैं। वैसे ही कॉस को 1 सेक थीटा लिख देंगे तो नहीं कॉस थीटा आ जाएगा, और टैन को हाँ, और 1 कॉट लिख देंगे तो नहीं आ जाएगा, और कॉट को टैन के टर्म्स में लिखेंगे तो 1 टैन थीटा आ जाएगा, और सेक को कॉस के टर्म्स में लिखेंगे तो 1 कॉस, और साइन के टर्म्स में लिखेंगे तो 1 साइन। नहीं आ रहा है? देखो कितना आसान है, धीरे धीरे भर ही रहा है। तो 6 इधर से ख़त्म, कितने बच गए, 18। तो 18 में तुम दिमाग नहीं लगा पाओगे, सोचोगे तभी काम बढ़ेगा। अभी हम तो भाई पूरा टेबल भर देंगे, देखो हमको भरने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ क्या क्या चीज़ें कहाँ भरनी है, लेकिन फिर भर देंगे तो आपको भरा भराया मिल जाएगा, तो आप उस पर माइंड नहीं लगाएंगे। जैसे एक आपको मैंने बताया कि ये चीज़ है ना, तो वही आपको सोचना है कि किसके टर्म्स में किसको लिखना है। तो कुछ हमने जो पीछे आइडेंटिटी पढ़ी थी उसका हेल्प लेके इसको फिल कर दिया है, अब वही चीज़ आपको इसमें डालनी है। समझ में आ रहा है? अच्छा साइन को मान लो हमको सेक के टर्म्स में लिखना है, मान लो अगर साइन को सेक के टर्म्स में लिखना है तो हमको ये पता है कि भाई देखो ये 1 कॉस होता है, ठीक है। तो 1 भाई हाँ, मतलब 1 कोसेक नहीं, यहाँ पे जैसे सेक जो है वो क्या है, 1 कॉस होता है ना, सेक 1 कॉस होता है। अब हम क्या करें, अब हमको साइन के टर्म्स में लिखना है, तो भाई यहाँ पे हमको सेक को साइन बनाना पड़ेगा, भाई सेक को साइन बनाना पड़ेगा ना, तभी हमारा काम होगा। तो अगर मान लीजिए हम देखें यहाँ पे, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 कर दें तो वो क्या मिल जाएगा आपको, टैन थीटा आपको मिल जाएगा, और टैन थीटा को आप नीचे रखिए, टैन थीटा को नीचे रखोगे तभी ना कॉस जाके साइन ऊपर वाले से भाग होगा, और उसी में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सेक थीटा से। तो जब सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आपको मिल जाएगा, भाई कॉस से कॉस कैंसिल नहीं करेगा, तब सिंपल बात है। आया समझ में? तो वैसे करेंगे, अब वो बताऊंगा नहीं मैं आप भाई कुछ देखो, कुछ वर्क करोगे तभी होगा, नहीं तो मान लो हम तो भाई मान लो हम वही बता देंगे, सारा भर देंगे, तो भर देंगे तो आपको मिल गया, फिर आप दोबारा उस पर आप अपने दिमाग पे स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे, तो फिर उसका फ़ायदा क्या है। हाँ जो नहीं आएगा उसके लिए तो मैं हूँ। कॉस थीटा है, कॉस थीटा को टैन के टर्म्स में आप क्या लिखेंगे बताइए, बोलो जी, इसी को पलट दिया जाए, हाँ मान लो इसको पलटोगी तो ऊपर सेक हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, जैसे ये वाला की थी ना, ये वाला देखो, ये वाला जो तुम पलटी थी
जैसे ये पलटी थी ना तो कॉस आया था ना, 1/cos आया था। तो अगर वही चीज़ यहाँ पे अगर करोगी, यानी कि cot थीटा अपॉन √1 + cot स्क्वायर थीटा, तो वो क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। देखिए इसी से लिंक निकल गया। लो देखो cos थीटा को मान लो tan के टर्म्स में लिखना है तो क्या लिखेंगे। अच्छा cos थीटा को मान लीजिए कोसेक के टर्म्स में हमको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, हम क्या ऐसा काम करेंगे कि हमारा कोसेक के टर्म्स में आ जाए। देखो ज़रा यहाँ से ये समझो, ये cot ऐसे वाला दे रहा है, वहाँ पे नहीं दे रहा है। तो जैसे मान लो सेम यही चीज़ यहाँ पे रहे तो वो भी तो cos देगा ना, लेकिन बस अब cos को कोसेक के टर्म्स में लिखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर -1 अपॉन 1 + tan स्क्वायर है तो क्या बनेगा, कोसेक। तो ये हो जाएगा कोसेक। आया समझ में? बात तो वही है ना जी, बस कॉस यहाँ था, कॉस यहाँ था, तो कर दिए। अब जैसे मान लो tan वाला है तो सेक के टर्म्स में नहीं लिख सकते हो, हाँ, इसको इसके में लिखोगे तो वही बात होगी ना जी, ये वाला। हाँ, tan को हम क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक थीटा। कॉट वाला रह गया है, ये वाला तो मैं नहीं बताऊंगी, ये तो आप ही करेंगे। सर वहाँ पे हो जाएगा क्या? पकड़ ली, लेकिन पता नहीं कैसे रहेगा। ठीक है, यही होगा ही, इसीलिए कहे कि इसको नहीं बताएं क्योंकि सबसे इजी यही था। सर कैसे है? अरे भाई 1/cosec साइन आता है ना, अब कोसेक है तो कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, वो √1 + cot स्क्वायर। तो अब जैसे मान लो ये जैसे tan वाला है, अब यहाँ था ना, देखिए कि 1/sec को cot वाले में, तो यहाँ कोसेक को cot वाले में चाहिए, तो यहाँ पे 1/sec है तो इसको नहीं लिख लेंगे ऐसे, 1/sec तो cosec ही होता है, 1 + tan स्क्वायर। देखो 2 भर गया, लिंक आप देखिए किससे हुआ है, और कितना टाइम लगा, बस फ्यू मिनट्स में भरा, आपने दिमाग भी कम लगाया। आया समझ में? है लिंक है, सबका लिंक है, आप लिंक को समझिए। यहाँ लिंक जब पकड़ेंगे फटाफट आप भर लेंगे, आप कहेंगे अरे यार ये तो कुछ था ही नहीं। अभी तक इसका लिंक पकड़ पाए कि नहीं, कि ये tan वाला भी भरवा दें, और जब tan वाला भरवा दिए तो सारा भर लोगे तुम लोग। tan भर गया हमको tan को साइन के टर्म्स में लिखना है, तो यहाँ ऊपर तो साइन था ही, और कॉस को बस √1 -sin स्क्वायर थीटा लिखा। हम लोग झूठ यही पूछ रही थी ना, कौन सा पूछी है तुम? हाँ ये वाला ना, तब उसी हिसाब से देख लो। अब मान लो यहाँ पे जब लिखोगे तो कॉस के टर्म्स में आपको पता है tan को कैसे लिखना है, कॉस tan थीटा आना चाहिए आपका कॉस के टर्म्स में, tan थीटा आना चाहिए कॉस के टर्म्स में, तो sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक को पहले उसमें निकालो, फिर उसके बाद से डिवाइड करोगे। अरे भाई साइन को आप क्या लिखेंगे, √1 - cos स्क्वायर थीटा, साइन हो गया, ऊपर कॉस थीटा लेके आना है, कॉस थीटा आना चाहिए और कॉस थीटा है ही, तब तो वही बात हम कह रहे हैं कि मतलब आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब धीरे धीरे भर देंगे हम ही, रहने दो, अब आप करेंगे, ठीक है, आप करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा, बात आप समझ लीजिए। और इसका एक चार्ट आप ज़रूर घर पे बनाएंगे। चार्ट देखो, जितना दिमाग ये खर्च करोगे समझो उतनी ये आइडेंटिटी के करीब में रहे, और सोचोगे कि आइडेंटिटी लगा लें, इसको छोड़ दें, आपको आइडेंटिटी कम से कम 5 से 6 बार 7 बार पढ़नी पड़ेगी। बाद में आपको समझ में आएगा कि यार इसी को कर लिए होते तो आइडेंटिटी बहुत ईजी थी। तो आप इस पर आधे घंटे, 1 घंटे या पूरा 1 दिन आप टाइम दे सकते हैं, 2 दिन टाइम दे सकते हैं, 3 दिन आप टाइम दे सकते हैं, ये बात समझ लो। और जितना ही टाइम दोगे वही तुम्हारे लिए फ़ायदा होगा, ये आप समझ लीजिए, और इसको राइट डाउन कर लीजिए।